नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल। मैंने यहाँ 5 तरह की दाल लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ अरहर दाल, काली उड़द दाल, साबुत मसूर की दाल ली हुई है। साथ ही मैंने यहाँ पे हरी मूंग का यूज किया। मैंने चने की दाल को पानी में आधे घंटे पहले भिगो के रखा था, क्योंकि चने की दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैंने 5 तरह की दाल का यूज किया है। वजन में ये लगभग 25-25 ग्राम है। टोटल 125 ग्राम है दाल। सबसे पहले हम अपनी सारी दालों को बहुत अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद हम इसे कुकर में पकाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी दाल धो लें। तो मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। मैंने सभी दालों को बहुत अच्छे से धो लिया है। दाल को इसमें हम पलट लेंगे। तो सभी दालों को आधे घंटे तक पानी में भिगो लें, उसके बाद इसे पकाएं। तो दाल काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, साथ ही मैं इसमें 1 छोटी कटोरी देसी घी डालूंगी। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब दाल को हमें पका लेना है। धीमी आंच पे मैं इसे रखूंगी और मैं 3 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी। आप मेरी इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करें। देसी घी डालें दाल में, तो दाल जो है हमारी वो ढक्कन में नहीं लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी दाल को पका लें। जब तक हमारी मिक्स दाल पक रही है, हम दाल के लिए एक अच्छा सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 बड़े प्याज कटे हुए, 2 बड़े टमाटर कटे हुए। देखिए इसे मैंने बड़े पीस में ही काटा है। साथ ही तड़के के लिए सरसों तेल का यूज़ किया है मैंने। कटी हुई हरी धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग। साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई गरम मसाले का यूज़ किया है। आप चाहें तो गरम मसाले पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। 1 तेज पत्ता, 10 से 15 करी पत्ता, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च को अच्छे से काटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारी दाल अच्छे से पक गई है कि नहीं। तो दाल बहुत अच्छे से पक गई है। ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि अगर हम 1 चम्मच दाल पकाते समय घी डालेंगे तो हमारी दाल ढक्कन में नहीं लगेगी। देखिए ज़रा सा भी नहीं लगा है, ना सीटी में ना ही इस तरफ। तो अपनी दाल देख लेते हैं। दाल बहुत अच्छी सी पकी है, बहुत गाढ़ी है। ये देखिए, मैंने दाल को धीमी आंच पे 3 सीटी आने तक पकाया है। तो हमारी मिक्स दाल अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें अच्छा सा तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई गरम करेंगे। तो कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम इसमें सरसों तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे हम। तो तेल अच्छे से गरम हो गया। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। साथ ही हम इसमें अपना अदरक, लहसुन, करी पत्ता और मिर्चा डाल देंगे। चला देंगे इन सबको। अदरक और लहसुन को अच्छे से पक जाने देंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे अपनी हींग। मैं हींग को डायरेक्ट तेल में कभी नहीं डालती हूँ। मैंने अदरक और लहसुन को खल में कूटा हुआ है, मैंने इसका महीन पेस्ट नहीं बनाया है। तो अदरक और लहसुन पक गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो प्याज को हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना टमाटर डालेंगे। मैंने टमाटर ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मिक्स दाल में टमाटर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। उससे थोड़ा सा खट्टापन हो जाता है दाल में। आप चाहें तो कुकर में मिक्स दाल पकाते समय ही टमाटर डाल दें, तो उससे टमाटर काफ़ी अच्छा गल जाता है। तो हमें टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। टमाटर को हम 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, टमाटर थोड़ा सा गलने भी लगा है। अब हम इसमें डालेंगे अपना गरम मसाला पाउडर। मैंने गरम मसाले को खल में कूटा है। आप चाहें तो इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर खड़ा गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। हम टमाटर को भी बहुत नहीं गलाएंगे। 2 मिनट तक चलाते रहेंगे इसको हम।
तो 2 मिनट हो गए हैं और हमारे गरम मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे गरम मसालों से और ये अच्छे से भुन चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें अपनी दाल डालेंगे। दाल को अच्छे से चलाएंगे हम। तो दाल में अब हम धनिया पत्ता डालेंगे। दो मिनट तक हम दाल को ढककर पकाएंगे ताकि जो मैंने यहाँ गरम मसाले का यूज़ किया है साथ ही हमारी जो मिक्स दाल है वो दोनों बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, दाल में से एक उबाल भी आने लगी है। दाल को अच्छे से चला लेंगे। दाल में मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, बहुत ही पतली दाल नहीं बनाई है मैंने, इसे गाढ़ी रखी है। तो दोस्तों बन के तैयार है हमारी मिक्स दाल। आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत पतला नहीं किया, गाढ़ा ही है ये और ये देखने में भी बहुत अच्छी है। तो ऊपर से हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी देसी घी। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मिक्स दाल की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी मिक्स दाल की रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।